नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सुंदरबन डेल्टा के बारे में। पिछले 30 सालों में इस जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में 2 द्वीप विलुप्त हो चुके हैं और अब यहाँ की जो शहरी आबादी है इस पर खतरा मंडरा रहा है कि जो रहने वाला क्षेत्र है वो भी जल्द ही जलमग्न हो जाएगा। चलिए इसी को समझ लेते हैं कि इसके लिए क्या प्रयास सरकार कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है और ऐसे आइडेंटिफाइड एरिया कौन कौन से हैं जहां पर इस तरीके का खतरा मंडरा रहा है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो तक जरूर देखिएगा। साथ ही यहाँ पर एक सूचना भी थी आपकी 8 दिसंबर तक ये सूचना थी कि यूपीपीएससी मेंस 2025 का क्रैश कोर्स मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 920 सीटें हैं, 100 दिन का हमारा कोर्स होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही उपलब्ध है। आप 9555124124 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए इसको समझते हैं। सुंदरबन संकट बहुत ज्यादा इस समय उभर करके आ रहा है। 30 साल में 2 द्वीप आपके गायब हो गए हैं। हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आती है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पिछले 30 वर्षों में समुद्र स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वहां की जो शहरी आबादी है वो परेशान हो रही है। साथ ही साथ वहां पे 2 द्वीप थे, हमारे जम्बू द्वीप और भंगादुनी द्वीप। ये 2 बड़े द्वीप पूरी तरीके से डूब चुके हैं समुद्र के अंदर। ये द्वीप जो कभी हजारों लोगों का घर थे अब समुद्र में विलीन है और इसमें 23 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन को निगल लिया है। ये संकट केवल सुंदरबन तक सीमित नहीं है। अनुमान है कि 2050 तक सुंदरबन के 15% जो द्वीप है वो डूब जाएगा। 45 लाख लोग बेघर हो जाएंगे और इससे न केवल स्थानीय समुदाय प्रभावित होगा बल्कि मुंबई, चेन्नई, कोच्चि जैसे जो बड़े शहर हैं अब ये भी इसी रडार में है, यानी कि ये भी डूबने के खतरे से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रैपिडली आपका ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो समस्याएं इसमें आ रही हैं। भंगादुनी द्वीप की बात करें तो ये सुंदरबन के दक्षिण में स्थित एक निर्जन द्वीप था जो मैंग्रोव जंगलों से घिरा था और 1970 के दशक में इसकी लंबाई 10 किलोमीटर तक थी। 2022 तक 1 किलोमीटर से भी कम बची और 2042 में तो ये पूरी तरह गायब हो जाएगा। अभी तटरेखा सिर्फ 1 किलोमीटर से कम की ही बची हुई है। जम्बू द्वीप ये कभी एक छोटा द्वीप था जो कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर था। समुद्री कटाव ने इसे 30 वर्षों में निगल लिया है। कुल प्रभाव तो इन दोनों द्वीपों के साथ साथ हमारा गोहरमारा द्वीप भी 40% सिकुड़ चुका है, जो कि 1972 में 12 किलोमीटर लंबा हुआ करता था। 2024 में 1.3 वर्ग किलोमीटर इसका शायद हमारे खो चुका है और 210 किलोमीटर तटरेखा 50 वर्षों के भारी कटाव यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ये द्वीप पहले 1990 की बात करें या 2000 के दशक की बात करें तब खतरे में थे, लेकिन 2009 के चक्रवात एला के बाद स्थिति बिगड़ी। बाढ़, तटबंधन टूटे और खारे पानी से सब बर्बाद हो गया। कारण जलवायु परिवर्तन का कहर। सुंदरबन जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, भारत बांग्लादेश में फैला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, अब जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। मुख्य कारण क्या है तो समुद्र स्तर यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में सुंदरबन में औसतन 3 सेमी प्रति वर्ष वृद्धि हुई है वर्षा में। इस वजह से ये समस्या क्रिएट हो रही है जो कि वैश्विक औसत से कई अधिक है और 2050 तक तो ये 3 गुना ज्यादा बढ़ने की आशंका बताई जा रही है, जिससे सुंदरबन डेल्टा हमारा समाप्त हो जाएगा। मैंग्रोव वनों की कटाई। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो 2030 की रिपोर्ट में बताता है कि भारत का कुल मैंग्रोव कवर लगभग 4992 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 2021 में ये 7.43 वर्ग किलोमीटर कम हो गया है 2021 से अगर देखा जाए तो। यानी कि मैंग्रोव तट को स्थिर रखते हैं लेकिन कटाई से इनका कटाव ज्यादा बढ़ गया है। चक्रवात और तूफान 2019 से 2021 में आपके फाड़ी, अम्फान, बुलबुल, यास जैसे तूफान है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे कि जो हम एक्वाकल्चर करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में अतिदोहन करते हैं, साथ ही डेल्टा में भूमि संधाव करते हैं, जिसकी वजह से भी ये आपका धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। मानवीय प्रभाव, पलायन और आजीविका का संकट। सुंदरबन में 102 द्वीप हैं जिनमें से आधे बसे हुए हैं। 45 लाख लोग खतरे में हैं। 25 वर्षों में 4 द्वीप लोहाचारा, बेटफोर्ड, कसाबदागी और सुपरीभंग पूरी तरह डूब चुके हैं और 6000 परिवार जलवायु परिवर्तन शरणार्थी बने हैं कि वो जलवायु परिवर्तन की वजह से शरणार्थी हैं दूसरी जगहों पर। महिलाओं पर असर। गरीब और निचली जाति की महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। सांप, मगरमच्छ का खतरा रहता है, बाघ हमला करते हैं। पलायन तो लोग सागर, द्वीप और शहरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण नई जगह पर मुश्किल हो रहा है उनका बसना, क्योंकि वहां पर है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज तो होता नहीं है। अब वहां पे जा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। अब शहरों को खतरा है। इसमें 2050 तक कहा जा रहा है कि एशियाई महानगरों को ज्यादा खतरा हो जाएगा। ये क्लाइमेट सेंट्रल की एक रिपोर्ट बताती है, जिसमें मुंबई में सबसे ज्यादा खतरा है।
क्योंकि उच्च ज्वार पर ये डूब सकता है। चेन्नई चक्रवातों से बाढ़ का खतरा है यहाँ पर। कोच्चि में केरल तट पर समुद्र बाढ़ का खतरा सेम। अन्य में कोलकाता, ढाका, बैंकॉक, शंघाई और भारत के 100 प्लस द्वीप, इनके अस्तित्व पे अभी संकट मंडरा रहा है। मुंबई तो उच्च ज्वार और कटाव के कारण हो रहा है। चेन्नई में चक्रवात, कोच्चि, कोलकाता, इन सभी की हमने बात कर ली कि क्या दिक्कतें हैं। समाधान के उपाय हैं कि अगर हमने मैंग्रोव नहीं बचाए तो तट नहीं बचेंगे, तो मैंग्रोव की कटाई नहीं करनी है। मैंग्रोव का संरक्षण करो, नए मैंग्रोव लगाओ ताकि ये जो कटाई हो रही है उसको रोका जा सके। तटबंधन हमें मजबूत करना होगा, अगर तटबंधन मजबूत नहीं होगा तो अगेन कटाई होती रहेगी। पुनर्वास करो, प्रभावित परिवारों को बसाइए आप, साथ ही साथ नीतिगत कदम उठाए जाके ताकि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के इसके लिए काम करें, तब हम इसको संरक्षित कर पाएंगे। प्लस वैश्विक प्रयास के लिए आईपीसीसी रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हमें कम करना होगा। सुंदरबन न केवल जैव विविधता का खजान है बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। पूरे तटीय भारत की ये ढाल है और अगर मैंग्रोव नहीं बचे तो ये पूरी तरीके से डूब जाएंगे। जलवायु परिवर्तन कोई दूर की बात नहीं है, आज की हकीकत है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोहाचार द्वीप का संकट, दुनिया का पहला बसा हुआ द्वीप जो समुद्र में समा गया था और इस वजह से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर दिक्कतें हुई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो दैट्स वाई ये द्वीप हमारा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। 10,000 लोग यहाँ पर कभी मत्स्य पालन करते थे और उसके बाद धीरे धीरे 1980 से संकट शुरू होता है और फाइनली 2009 में स्थानीय अखबारों ने दावा किया कि लोहाचार पानी से ऊपर आ गया है, लेकिन यहाँ पर इतनी स्लिट जमा है कि अब कोई रह ही नहीं सकता। तो ये एक क्रूर चेहरा है जलवायु परिवर्तन का जो कि मैंग्रोव कटाई के कारण हमें देखने को मिल रहा है। विस्थापन यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग 6,000 से 10,000 लोग स्थापित हुए थे, सबसे ज्यादा गरीबी हुई थी। नए स्थान पर जाना उनके लिए समस्या है और ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी इसमें जो जो चीजें हुई थी। सो ये आपकी रिपीटेड चीजें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।